तो पार्ट 14 की शुरुआत होती है 26 साल पहले रिपोर्टर ली को दिखाते हुए, जो मिस्टर शू के इस बायोटेक लैब में आया था यहाँ चल रहे कुछ इलीगल कामों का पर्दाफाश करने, क्योंकि उस टाइम मिस्टर शू एक गैंगस्टर हुआ करता था। पर फिर उसने इस बायोटेक लैब को बनाया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा अमीर होता गया। अब रिपोर्टर ली इस सब का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मगर तभी मिस्टर शू और उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा मारते पीटते हैं। तो इस वीडियो को भी रिपोर्टर ली ने नेट पर पब्लिश कर दिया था, आनी और शीशी के ट्विंस होने के आर्टिकल के साथ साथ। तो ये सारे आर्टिकल्स जियांग भी देखता है और उस वीडियो को देखकर वो समझ जाता है उस बायोटेक लैब के अंडरग्राउंड बेस में जरूर कोई ना कोई सीक्रेट है, जिसके बारे में मिस्टर ली को कुछ ना कुछ तो पता है। वहीं इधर मिस्टर शू वो सारे आर्टिकल्स और वो वीडियो टेक डाउन करवाने के लिए कहता है। तो वहीं इधर तियानसू, जिन और बाकी सारे आनियों को बचाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद मिस्टर शू शांत नहीं बैठेगा। तो उन्हें आइडिया आता है कि इसी ट्विंस वाली स्टोरी से आनियो सबसे ज्यादा सेफ रहेगी, क्योंकि जब तक ये आर्टिकल्स पब्लिक में रहेंगे तब तक आनियो के बारे में बातें होंगी। इसलिए जिन, तियानसू और जियांग को इन आर्टिकल्स को और ज्यादा वायरल कराने के लिए कह देता है। तब तक जिन और आनियो मिस्टर शू की मेन सिस्टम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन इससे पहले आनियो को सेफ रखने के लिए उन्हें आनी और शिशी को साथ में पब्लिक के सामने लाना होगा। अब इस प्रॉब्लम को भी तियानसू ने सॉल्व कर दिया था, क्योंकि शिशी और मिस्टर शू एक बहुत ही पॉपुलर शो पे जाने वाले थे। तो ये लोग प्लान करते हैं आनी को उसी लाइव शो के दौरान वहाँ पर पहुँचाने का। लेकिन इधर मिस्टर शू ने शिशी की सिक्योरिटी फुल टाइट कर दी थी, ताकि वो आनी और जिन को अदला बदली करने का कोई मौका ही ना दे। और मिस्टर शू ने तो जिन और आनी को ढूंढने के लिए भी लोगों को लगा दिया था, लेकिन उन्हें जिन का कोई पता नहीं मिलता। तो मिस्टर शू कहते हैं कि मैं किस तरह से काम करता हूँ ये जिन को अच्छी तरह से पता है, और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो आगे क्या कर सकता है। इसीलिए मिस्टर शू अपने सारे बंदों को उस लाइव शो की स्टूडियो के आसपास रहने के लिए कहता है। अब मेंगयुन भी इस शो में आने वाली थी, इसलिए जिन का प्लान था आनियो को मेंगयुन के साथ उस शो में लाने का, जिसके लिए वो लोग बीच रास्ते में मेंगयुन की कार रुकवाते हैं और आनियो जाती है मेंगयुन से बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसे झूठी कहानी सुना देती है कि शिशी उसका यूज कर रही है अपने आइडल करियर के लिए, जो कि आनियो नहीं करना चाहती है। तो मेंगयुन को लग रहा था कि वो इसका फायदा उठा सकती है, शिशी का सच दुनिया के सामने लाकर उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए। वहीं तियानसू उस लाइव शो के होस्ट के साथ सेटिंग करती है और बताती है कि उनके आज की गेस्ट के लिए एक स्पेशल सरप्राइज का अरेंजमेंट कर दिया गया है, जो कि मिस्टर शू की बचपन में बिछड़ी हुई बेटी यानी कि शिशी की वही ट्विन सिस्टर, जिसके चर्चे अभी इंटरनेट पे चल रहे हैं। तो तियानसू होस्ट को अपने झांसे में लाने के लिए कहती है कि सोचिए अगर ये सच आपके शो के जरिए बाहर आया तो फिर आपके शो की चर्चे तो चारों ओर फैल जाएंगे और आप भी काफी ज्यादा पॉपुलर बन जाएंगी। अब इसके लिए होस्ट तो मान जाती है। तो इधर आनियो मेंगयुन के साथ पहुंच जाती है। अब मास्क पहने होने की वजह से उसे गार्ड्स तो पहचान नहीं पाते, लेकिन मिस्टर शू का बटलर उसे पहचान लेता है, मगर उनके कुछ करने से पहले मेंगयुन के बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर आनियो अंदर चली जाती है। अब मिस्टर शू को इस बारे में जैसे ही पता चलता है तो वो अपने सारी बॉडीगार्ड्स को आनियो को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। वहीं इधर हम देखते हैं कि आनियो बॉडीगार्ड से बचकर भाग रही होती है। तभी वहाँ पर जिना जाता है एक एक करके वो सारे बॉडीगार्ड्स की बैंड बजा देता है। फिर आनियो को लेकर वो इस शो की ओर भागता है, लेकिन उसे फिर से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स घेर लेते हैं, मगर उनमें से एक जिन का फ्रेंड होता है, इसलिए वो उसके साथ मिलकर दूसरे बॉडीगार्ड्स को चकमा दे देता है और सारे गुंडों को मारता पीटता हुआ आनियो को वहाँ से शो की ओर ले आता है। इधर लाइव शो में शिशी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देती है, अपना कुछ पर्सनल रीजन बताकर, जो सुन मिस्टर शू हैरान होते हैं, लेकिन वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करते। पर इसके थोड़ी ही देर बाद होस्ट अनाउंस करती है शिशी और मिस्टर शू के लिए एक सरप्राइज, उनकी बचपन में बिछड़ी हुई जुड़वा बच्ची आनियो, जिसे देखकर ऑडियंस के साथ साथ मिस्टर शू भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। लेकिन मीडिया के सामने वो उसे अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी बेटी से इतने सालों बाद मिलने का इमोशनल ड्रामा भी शुरू कर देते हैं। अब आनियो के यहाँ आने के बाद तो मीडिया वालों के सामने वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है, जिस वजह से आनियो का मिस्टर शू के साथ इंटरव्यू लिया जाता है और ये सब देखकर शिशी तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन मिस्टर शू मीडिया वालों के सामने अपनी एक्टिंग जारी रखते हैं। वहीं ये सब देखकर मेंगयुन हैरान होती है, क्योंकि वो तो सोच कर आई थी कि यहाँ पर शिशी का भांडा फूटेगा, लेकिन यहाँ तो बाप बेटी का मिलन हो रहा था, इसलिए वो टांग अड़ाने जाती है, मगर तियानसू उसे रोक लेती है। देन मिस्टर शू आनियो को लेकर बाहर आते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले खड़े थे। तो वो लोग उनसे सवाल पे सवाल करने लग जाते हैं, जिस पर मिस्टर शू कहानी बना देते हैं कि आनियो का बचपन में किडनैप हो गया था और तब से ही वो आनियो को ढूंढ रहे थे। यहाँ वो तो ये भी बता देते हैं कि आनियमी ने ही बचपन में आनियो का किडनैप किया था, जिसकी सजा उसे मिल चुकी है। देन बताते हैं कि वो अब आनियो का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। अब यहाँ तो वो मीडिया वालों के सामने ये भी बता देते हैं कि आनियो को कोई बीमारी है। अब यहाँ पर उन्होंने आनियो को बीमार क्यों बताया, इस बारे में तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब मीडिया वालों के बहुत सारे सवाल थे, इसलिए वो लोग कुछ दिन बाद मिस्टर शू के घर पे ही इंटरव्यू रखते हैं। अब क्योंकि आनियो के बारे में पब्लिक को पता चल चुका था, इसलिए मिस्टर शू इतनी आसानी से आनियो का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। लेकिन उनका प्लान तो कुछ और ही था। उन्होंने जो आनियो की बीमारी के बारे में बताया था, अब वो उसका यूज करने वाले थे। इसलिए वो कहते हैं कि अब दुनिया देखेगी कि वो अपने बीमार बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, और वो अभी के लिए जिन को भी वापस बुला लेते हैं, ताकि जिन इनके आंखों के सामने रहन कुछ गड़बड़ ना कर पाए। पर ये सब कुछ देखकर जियांग को दाल में कुछ काला लगता है कि इसमें भी मिस्टर शू का जरूर कोई ना कोई प्लान होगा। अब दिंग उसका ख्याल रखने के लिए आया था, जहाँ पर जियांग उससे तियानसू के साथ उसका रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा इस बारे में पूछता है। तो दिंग बताता है कि कोशिश जारी है। तो जियांग कहते हैं कि अब जब वो ठीक हो चुका है तो अब वो भी पीछे नहीं हटेगा और आज ही तियानसू से कन्फेस करेगा। अब ये सुन दिंग का चेहरा तो उतर जाता है, लेकिन वो क्या भी कह सकता है, आखिर दोनों तो कम्पिटिटर ही है। तो जियांग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेता है और दिंग के साथ ही तियानसू
तियांसु से मिलने के लिए जाता है। तियांसु आती है तो जियांग उसे साइड में कोई पर्सनल बात करने ले जाता है। जाते हुए दिंग को क्या कर जाता है कि अगर उसे कोई काम नहीं है तो वो यहाँ से जा सकता है। ये क्या कर वो तियांसु के पास चला जाता है, जहाँ वो तो तियांसु को हक भी करता है। अब ये देखकर दिंग तो बड़ा ही सैड हो गया था, इसलिए वो वापस जाने ही लगा था, लेकिन वो रुक जाता है। फिर भागकर तियांसु के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि मेरी टाइमिंग गलत है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। ये कहकर वो उसे अपने प्यार का कन्फेशन कर देता है, जिसमें तियांसु कहती है कि तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो, पर तुम सबसे अलग हो, इसलिए मुझे तुम पसंद आने लगे हो। ये कहकर वो भी उसे बता देती है कि वो भी उसे लाइक करती है। जिसमें दिंग खुश तो होता है, लेकिन वो पूछता है लेकिन जियांग तो तुमसे कन्फेशन करने आया था ना। जियांग कहता है नहीं तो मैं तो बस गुड बाय कहने आया था, क्योंकि मैं आनी का केस सॉल्व करने के बाद दुनिया घूमने जाने वाला हूँ। जिसमें दिंग समझ जाता है कि ये सब कुछ जियांग ने जानबूझकर किया ताकि दिंग और तियांसु को साथ में ला सके। अब इन दोनों को साथ में खुश देखकर जियांग फाइनली मूव ऑन करके चला जाता है और आनी के केस में लग जाता है। इधर जन मिस्टर शू के घर वापस आ गया था, जहाँ पर आनी और मिस्टर शू का इंटरव्यू होने वाला था, इसलिए वो उसे आकर कहता है कि जितनी देर हो सके वो उतनी देर तक मिस्टर शू को इंटरव्यू में बिजी रखे। तब तक वो जाकर मिस्टर शू के स्टडी रूम में उनकी मेन सिस्टम से बायोटेक लैब का अंडरग्राउंड बेस का एक्सेस ले लेगा। तो इधर आनी और मिस्टर शू के साथ इंटरव्यू में बिजी होती है। दूसरी ओर जिन जियांग की हेल्प से मिस्टर शू के सिस्टम को हैक कर लेता है, लेकिन उनके सिस्टम के यूजर को चेंज नहीं किया जा सकता। पर जियांग इसका भी हल बता देता है कि सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए उन्हें न्यू यूजर ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए जिन को अपना हैंड प्रिंट देना पड़ेगा। तो जिन हैंड प्रिंट देने का प्रोसेस शुरू करता है, जिसमें 10 मिनट का टाइम लगने वाला था। पर इधर मिस्टर शू का अलार्म बजने लग जाता है, इसलिए वो रिपोर्टर और आनी को कहते हैं कि उन्हें अभी एक इम्पोर्टेंट काम के लिए स्टडी रूम में वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आनी उन्हें रोकती भी नहीं है और वो स्टडी रूम में आने के लिए निकल जाते हैं। वहीं इधर जिन को दिखाया जाता है जिसका हैंड प्रिंट अभी तक हाफ ही हुआ था, क्योंकि मिस्टर शू के आने से पहले जिन अपना काम खत्म कर पाएगा। देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तो इस सीरीज के बस आखिरी 2 एपिसोड बचे हैं, जो कि 9 मई को रिलीज होगा, और तभी हमें इन सारे राज का पता चलेगा कि आखिर रानी और शीशी सच में ट्विंस है या नहीं, और उस बायोटेक लैब में आखिर होता क्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे की पार्ट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।